गरीब कमल अपनी दूसरी बीवी निशा के साथ रहता था। निशा की आदत थी हमेशा कमल से झगड़ते रहना। वह कहती थी, पता नहीं आपको क्या हो गया है, उस बेटी को ही प्यार करते हो, मुझसे तो अच्छे से बात तक नहीं करते। कमल कहता था, अरे भाग्यवान, वह हमारी बेटी है, उसी ने मेरी शादी कराई है, उसी के लिए मैं तुम्हें लाया हूँ, उससे अच्छे से रहा करो, वह हमारी दोनों की बेटी है। कमल की पहली पत्नी से एक बेटी थी, उसका नाम वासु था। वासु बेहद समझदार थी। वासु को अपनी माँ का प्यार चाहिए था, इसीलिए उसने अपने पिता की दूसरी शादी करवा दी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सौतेली माँ कितनी बुरी आने वाली है। वह उससे प्यार करना तो दूर की बात, उससे अच्छे से बात तक नहीं करती। इस चीज़ से वासु बहुत ही दुखी रहती थी। वासु को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। उसके पिता तो सुबह होते ही दूसरे काम के लिए बाहर चले जाते थे। कई बार तो उनको आए करीबन 5 से 8 दिन हो जाते थे। इस चीज़ से वासु दुखी रहती थी, क्योंकि उसे सिर्फ पिता का प्यार ही मिल पाता था और पिता भी उससे दूर रहता था। उसकी माँ तो उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, वह हमेशा उसे डांटती थी। अरे वासु, क्या खड़ी है, मेरा मुंह देख रही है, काम कौन तेरी माँ करेगी, जा जल्दी सारा काम निपटा, मुझसे तो काम होया नहीं जाता, सारा काम तू ही करेगी। वासु उसकी सारी बात सुनती है, जो भी उसकी सौतेली माँ कहती है वह सब करती है, ताकि उसकी माँ उससे अच्छे से रहे। लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ उससे अच्छे से बिल्कुल भी नहीं रहती थी। सीधी सादी वासु दिन रात घर का सारा काम करती रहती थी। उसकी सौतेली माँ को उसकी जरा सी भी दया नहीं आती थी। वासु सोचती थी कि वहाँ काम करने से उसकी माँ का प्यार पा सकती है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि समय बीतता चला जा रहा था। वासु दिन रात एक कर रही थी, काम सारा कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके माँ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। वासु इस चीज़ से दुखी हो गई थी कि अब शायद उसे माँ का प्यार मिल पाएगा। उसकी सौतेली माँ तो उससे अच्छे से बात तक नहीं करती। समय बीतता चला जाता है, लेकिन उसकी माँ के प्यार में कोई बदलाव नहीं था। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह बारिश हो रही थी। उसकी माँ उससे कहती है, अरे वासु, क्या खड़ी है, मुझे आम की बहुत ज़ोरों से याद आ रही है। मैं चाहती हूँ कि तू अभी की अभी जाए और मेरे लिए आम लेकर आए। भले ही बारिश हो रही है, मैं भी तो देखूँ कि तू मुझसे प्यार करती है या नहीं। वासु सोचती है कि इससे उसकी माँ खुश हो जाएगी, इसलिए वहाँ बेचारी उसकी माँ की बात सुनकर जंगल की तरफ चल देती है, ताकि वहाँ उसकी माँ का प्यार पा सके। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, फिर भी वासु आम की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ती है, ताकि वह अपनी माँ के लिए एक अच्छा और मीठा फल ला सके। हर जगह वह घूमती है, फिर सामने से उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर वासु काफ़ी डर जाती है कि कहीं यह चुड़ैल उसे नुकसान न पहुँचा दे। लेकिन चुड़ैल तो उस पर दया लेती और कहती है, अरे बेटी, तू इतनी बारिश में भीग क्यों रही है, इतनी तेज़ बारिश में इस जंगल में तेरा आना ठीक नहीं, अपने घर पर चली जा। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो कौन संभालेगा, वैसे भी इस जंगल में कोई नहीं आता जाता है, तू अपने घर पर वापस चली जा। वासु उसकी तरफ देखती और कहती है, नहीं आंटी जी, मुझे अपनी माँ के लिए एक अच्छा मीठा फल लाना है और उन्हें देना है, ताकि वह मुझसे खुश हो जाए। वहाँ मेरी सौतेली माँ है, अगर मैंने उनको आम दे दिया ना, तो वह मुझसे प्यार करने लगेगी। मैं उनसे यही चाहती हूँ कि वो मेरी माँ जैसी रहे, लेकिन वो नहीं रहती। लेकिन मेरे आम ले जाने से वह खुश हो जाएगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि वह मुझसे प्यार करे, मुझसे अच्छे से रहे, लेकिन वह मुझसे नहीं रहती। प्लीज़ मुझे आम दे दीजिए ना, मैं अपनी माँ के लिए आम ले जाऊँगी। चुड़ैल को उस पर काफ़ी दया आती है। चुड़ैल उसे आम देकर घर भेज देती है। वासु अपनी माँ को आम देकर कहती है, माँ, अब तो आप मुझसे अच्छे से प्यार करोगी ना, देखिए मैं आपके लिए कितना मीठा और स्वादिष्ट आम लेकर आई हूँ, अब आप मुझसे अच्छे से रहना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे प्यार करना। मासूम वासु अपनी माँ से प्यार की अपेक्षा करती है, लेकिन बदले में फिर से उसे वही गुस्सा और डांट ही मिलता है। कहती है, अरे तुझसे और मैं प्यार करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, तू मेरी बेटी बन ही नहीं सकती, चल चल अपना काम कर। इतना कहने पर ही वासु बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपने कमरे की तरफ चल देती है। वासु को बहुत ही दुख होता है कि शायद अब उसे माँ का प्यार मिल पाएगा, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उसकी माँ उससे अच्छे से नहीं रह रही थी। समय बीतता चला जाता है। एक दिन सुबह सुबह की बात है, जब उसकी सौतेली माँ वासु को उठाने के लिए आती है, ताकि वहाँ काम करे। वासु को सोता देख वहाँ गुस्से से लाल हो जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे उठ, काम कौन तेरा बाप आकर करेगा, जल्दी उठ और सारा काम समेट ले, वरना तुझे इस घर से निकाल दूंगी। आज तेरा आखिरी दिन होगा अगर तू तनिक भी नहीं उठी तो। वासु को नींद जोरों की लग रही थी। वहीं पर एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर
वहाँ निशा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे कोई तो बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। चुड़ैल उसे बुरी निगाहों से देख रही थी। चुड़ैल को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वह कहती है, अगर तूने वासु को जरा सी भी चोट पहुंचाई ना तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। तुझे जरा सी भी शर्म है? इस मासूम के दिल में तेरे लिए कितना प्यार है। उस इतनी तेज बारिश में वहाँ तेरे लिए सिर्फ एक आम लेने गई और तुझे जरा सी भी रहम नहीं। हम चुड़ैलों में रहम होता है लेकिन तुझ में नहीं। अभी तुझे बताती हूँ। चुड़ैल उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन फिर निशा बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं ही पागल थी, मेरे पास कोई बच्चे नहीं है, फिर भी मैंने इस वासु को ऐसा रखा। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब अपनी वासु को मैं माँ का प्यार दूंगी। तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। समय बीतता चला जाता है। समय के साथ साथ निशा भी बिल्कुल बदल जाती है। अब वहाँ वासु को माँ जैसा प्यार देने लगती है। वहाँ बिल्कुल बदल जाती है। उसका व्यवहार काफ़ी बदलता देख वासु और उसके पिता कमल बहुत खुश होते हैं। दोनों को यही चाहिए था कि उसकी माँ बदल जाए। अरे वासु बेटा, कल से ही तो स्कूल जाना। मैं तुझे अच्छे से स्कूल में भेजूंगी। मेरी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी अफसर बनेगी। मैं तो यही चाहूँगी अब से तू ही मेरी लाडली बेटी, मेरी वासु। अब काम तो नहीं मैं करूँगी। यहाँ सब देखकर वासु की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे जिस माँ का प्यार चाहिए था वह उसे मिल चुका था। अगर कहानी पसंद आई हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके पास आए।